नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल लेक्चर्स इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जाना था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और इसके द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आज हम एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है बायोगैस प्लांट का। ये फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि बायोगैस आखिर होती क्या है, किसे हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस जो है वह ऐसी गैस है जो कि एनिमल एक्सक्रेटा या फिर प्लांट वेस्ट्स या फिर किचन का जो बचा हुआ सामान होता है, जैसे सब्जियां जो हम छिलके होते हैं सब्जियों के, और जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, उनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं हो, जब हम उनका एनएरोबिक बायो कन्वर्जन होता है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं उन्हें हम बायोगैस कहते हैं। एनिमल एक्सक्रेटा और प्लांट वेस्ट और किचन का जो हमारा सामान होता है, बचा हुआ खाना होता है या फिर सब्जियों के छिलके होते हैं, तो उनके एनाएरोबिक कन्वर्जन जो कि ऑक्सीजन की कमी में होता है, उससे जो गैसेस निकलती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस में ज़्यादातर मीथेन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो यह बायोगैस की परिभाषा है और डेफिनेशन है। ठीक है, अब बायोगैस को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर हम एक तरीका देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बायोगैस को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है। इसमें देखिए, इसके पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और मैं साथ में बताते जाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो ये मिक्सिंग चेम्बर होता है, इसे हम लिखते जाते हैं यहाँ पर। ये होता है मिक्सिंग चेम्बर। मिक्सिंग चेम्बर में हम जो वेस्ट होता है, जैसे कि काऊ डंग हो गया और जो मैंने अभी बताया प्लांट के वेस्ट हुए, उससे हम यहाँ पर डालते हैं, साथ में वाटर डालते हैं और फिर उन्हें हम मिक्स करा देते हैं। और मिक्स करा के इस पाइप के द्वारा, ये पाइप बना हुआ होता है, इसके द्वारा हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं। इस टैंक को हम डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर में क्या होता है, इसकी मेन चीज़ें हैं। जो केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस होती है वह कौन सी प्रोसेस होती है, इसे हम ये पूरे कंपोनेंट देखने के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ डाइजेस्टर होता है। यहाँ पर जो मिक्सिंग चेम्बर से हमने मिक्स करके जो मटेरियल इसके अंदर डाला है उसका एनएरोबिक कन्वर्जन होता है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और उससे जो गैस निकलती है वो यहाँ पर इकट्ठी होती है। ये होता है, यहाँ से जो बायोगैस है यह हम पाइप के थ्रू आगे ले जाते हैं। ठीक है, जो बनी हुई बायोगैस रहती है वो यहाँ से आगे चली जाती है। यहाँ पर वाल्व लगा होता है, ये वाल्व है, और ये आउटलेट है फॉर बायोगैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वेस्ट है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसका एनाएरोबिक कन्वर्जन होता है, उससे जो गैस निकलती है उससे हम बाहर ले जाके यूज़ कर लेते हैं। इस गैस को हम या तो डायरेक्टली आप खाना बना सकते हैं, चूल्हे का जो आपका गैस का चूल्हा होता है
उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पर जलाएंगे तो एलपीजी जैसा यह जलेगा। उतना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन आपका खाना उसमें पक जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस गैस के द्वारा आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कन्वर्टर आते हैं, जो जनरेटर होते हैं, उन जनरेटर से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, जब यह टैंक फुल हो जाता है तो साथ में इस टैंक में यहाँ से जो है ये टैंक, ये जो वेस्ट रहता है ये बाहर निकलता है, जो स्लरी बोलते हैं इसको, स्लरी जो है वो बाहर आ जाता है ये यहाँ पर। इसे हम आउटफ्लो टैंक बोलते हैं, आउटफ्लो चेम्बर। इसमें आता है और इससे फिर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मैनुअली होता है यह काम। यहाँ पर मैनुअली हम इसे डालते हैं और यहाँ पर भी मैनुअली जब ये भरा जाता है तो इसे हमें बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो यह बायोगैस प्लांट के कंपोनेंट्स है। अब हम इसके अंदर प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। इसके पहले हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन। इसका साइज जो होता है वो जनरली मीटर क्यूब में दर्शाया जाता है, या हम कभी भी बायोगैस प्लांट को बनवाने जाएंगे या बनवाएंगे तो उससे हम मीटर क्यूब में वॉल्यूम के उसमें बनवाते हैं। ठीक है, जैसे 4 मीटर क्यूब या 6 मीटर क्यूब, तो इस टाइप से हम इसके वॉल्यूम से इसका साइज को नापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो एनाएरोबिक कन्वर्जन प्रोसेस होती है उसके लिए हमें 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, और एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वह 20 से लेके 45 टेम्परेचर तक एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो फिर इसके अंदर जो प्रोसेस होती है एनाएरोबिक कन्वर्जन की, वह अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन प्रोसेस होती है ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जो होता है वह एक निश्चित टेम्परेचर पर जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक निश्चित टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर जो हम काउडंग डालते हैं, जनरली बायोगैस प्लांट में काउडंग या बफेलो डंग डाला जाता है, तो इसकी क्या मात्रा होती है कि हम कितने काउडंग डालेंगे तो उसमें कितने लीटर हमें पानी डालना पड़ेगा, तो इसे आप 1:1 में डालते हैं। ठीक है, अगर आप 1 kg काउडंग डाल रहे हैं तो आपको 1 लीटर वाटर इसमें मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 25 kg काउडंग डाल रहे हैं तो आपको 25 लीटर वाटर इसमें डालना होगा। ठीक, तो इसके हमने अब कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। इसकी 3 प्रोसेस होती है, तो वह 3 प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, वह केमिकल रिएक्शन भी हम इसमें देखते हैं। पहले इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि मैंने जो बताया था आपको डाइजेस्टर में 3 प्रोसेस होती है, वह कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जब हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वह डाइजेस्टर में जाता है, तो सबसे पहले उसमें उसके जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल पॉलीमर्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो बैक्टीरियल, सबसे पहले उसमें बैक्टीरियल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जिसमें कि ये जो इनसोल्यूबल पॉलीमर्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम सोल्यूबल और सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि शुगर और अमीनो एसिड्स। ठीक है, इन्हें हम यहाँ पर कन्वर्ट करवा लेते हैं। मतलब पहली जो प्रोसेस होती है इसमें यह कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में, जैसा शुगर और अमीनो एसिड्स में। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रोसेस चालू होती है जो कि एसिडोजेनिक बैक्टीरियल होती है। इसमें जो शुगर और अमीनो एसिड्स होता है ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड
हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड में। ठीक है। और उसके बाद तीसरी प्रोसेस होती है जो कि आर्किया और मीथोजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक प्रकार का, जो जिसमें कि सेल न्यूक्लियस नहीं होती है। ठीक है। तो अब यह क्या करता है, उसके पहले ये जो एसिड होता है, इसे जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होता है वह फर्दर हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट करा लेता है। ठीक है। उसके बाद जो आर्किया मीथोजेंस होते हैं, यह इन मटेरियल को तोड़कर कन्वर्ट कर देते हैं CH4 मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छी तरीके से पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, यह फ्री होता है और इसका बेनिफिट यह होता है कि आपको हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।